जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति इसकी कथा का भी स्मरण करते हैं। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी की यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये व्रत कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय में एक भयंकर असुर ने जन्म लिया था, जिसका नाम मूर था। वो राक्षस बड़ा ही बलवान और शक्तिशाली था। उस प्रचंड राक्षस ने इंद्र इत्यादि वसु, वायु, अग्नि, उग्र आदि सभी देवताओं को पराजित करके इंद्रलोक से भगा दिया था। तब इंद्र समेत सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव को सारा वृतांत सुनाया और कहा, कैलाशपति मूर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवतागण मृत्युलोक में घूम रहे हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वो निश्चय ही तुम्हारे सभी दुखों का निवारण करेंगे। भगवान शिव के वचनों को सुनकर सभी देवतागण क्षीर सागर में पहुंचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। कृपा आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उनका नाम क्या है? वे कितना बलवान है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझको कहो। ये सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में नारईजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और यज्ञ विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र समेत उग्र, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थानों पर अधिकार कर लिया। वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है और स्वयं मेघ बनकर बैठ जाता है और सबसे आज्ञा है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट का संहार कर देवताओं को आज्ञा बनाए। ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम चंद्रावती नगरी जाओ, मैं शीघ्र ही उस राक्षस का संहार करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान से सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर अपनी सेना के साथ युद्ध में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो उस दैत्य पर सभी अस्त्र शस्त्र आयुष लेकर प्रहार कर दिया। तब विष्णु भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भेद दिया। युद्ध के दौरान बहुत से दैत्य मारे गए, लेकिन मूर का बाल भी बांका न हुआ। वह विचलित भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान के तक्षण बाणों से उसके लिए पुष्प के समान सिद्ध हो रहे थे। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वो लगातार युद्ध करता रहा। उसके बाद दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। ये युद्ध 10,000 वर्ष तक इसी प्रकार चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। तब थककर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ हेमावती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। इस गुफा में एक द्वार था और ये 12 योजक लंबी थी। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। भगवान विष्णु के पीछे पीछे मूर भी चला आया और उन्हें निद्रा की अवस्था में देखकर मारने के लिए उत्तेजित हुआ। उसी समय भगवान के शरीर से एक उज्जवल क्रांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने उस असुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसे युद्ध करके तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। मेरे भक्त आपको भी पूजा करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। एकादशी माता की जय।